ये जो 4, 5, 10 बच्चे हैं, ठीक है, हम्म। जिनको छोड़ना है, देखो पूरा मैटर जो है वो तुम्हारा वो लड़का था, क्या नाम है उसका, जो एक लड़का था एमबीए में, जिस एक्चुअली लड़कियों के साथ उसने गलत मतलब वो किया था व्हाट्सएप ग्रुप में उसने। आरिफ नाम था ना उसका? हाँ आरिफ, हाँ शायद आरिफ ही नाम है। उसका क्या मैटर था? लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं थी। मेधा मैम ने खुद उसको देखा था, तुम्हारे उसके पास मोबाइल लेके हम लोग देखे लड़कियों का नंबर। हाँ मेधा मैम के पास आया था, मेघा के पास एप्लीकेशन आया, ठीक है। हाँ फिर क्या किया गया? फिर क्या किया गया था? सॉरी, उसके बाद क्या किया उसके बाद एप्लीकेशन आया। उसके बाद उस लड़के को बुला के इन्वेस्टिगेट किया गया। लड़कियों ने कहा कि उनका मोबाइल नंबर कोई ग्रुप में स्प्रेड कर रहा है, और लड़कों ने क्या किया था, एमबीए का, कि आपस में कुछ पर्सनल ग्रुप बनाया था। उनके पर्सनल ग्रुप से हमको कोई मतलब नहीं है, वो हमारा कुछ लुक आफ्टर करने का वो भी रोल भी नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने लड़कियों का नंबर शेयर किया और क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में उन्होंने कुछ लूज टॉक किया। जो लड़कियों का आरोप था वो वेरिफिकेशन में सत्य पाया गया कि लड़कियों का नंबर इन लोग यही तो मैं घटना बता रहा हूँ कि भाई हमको फोन पे लोग डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, और लड़कियों के बारे में, जो क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी, उनका नंबर एक्सचेंज करके उनके बारे में कुछ खराब बातें की जा रही थी, जिसका कि वो उन्होंने रियलाइज भी किया था। वो लड़का रियलाइज किया था। जो लड़का आरिफ या जाने क्या नाम है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि सर हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे। उसके रात में उसके फादर सऊदीया में रहते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल मेरे को किया। मैंने उनको बताया कि देखिए बच्चे गलती किए हैं, लेकिन उनको हम एक रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट देते हैं, जिसमें कि बच्चे को सुधारने का व्यवहार का कुछ तरीका बताते हैं, तो वो उसको करना होगा। उसके साथ 2 लोग और थे। उन 2 लोगों का भी ये मामला था कि एक ने तो स्प्रेड किया था, दूसरा सब कुछ जान के भी चुप रहा। उसको मैंने बोला कि अगर ग्रुप में कोई गलत बात तुम्हारे बताई जा रही है, हालांकि और भी कुछ गलत तरह के वीडियो में मिले थे, उससे हमें मतलब नहीं है। उसकी गलती बाकी दोनों की तुलना में थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम है लड़का। हालांकि कॉलेज में उपस्थिति उसकी 28% थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कॉलेज में क्यों नहीं आ रहे हो, मैं तुमको पहचान नहीं रहा हूँ। तो बोला कि सर हम काम करते हैं। हम बोले काम करने के लिए तो तुमको कॉलेज में नहीं बता काम करते हो। लेकिन ये जो बच्चा था, इसने गलती मान ली। इसके फादर को मैंने बोला, वो बोले हम सऊदीया में, गार्जियन को बुलाया गया था। हम बोले आप जब आइएगा तो आइएगा, मैंने आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद इन लोग गरीब बच्चे को पढ़ाया 1 महीना? नहीं, उसके बाद इनको 1 महीने के लिए पढ़ाने के लिए बताया गया, तो इसने 2-3 दिन पढ़ाया। उसके बाद फिर इन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो पढ़ाना बंद कर दिया, उसके बाद जब एग्जामिनेशन हुआ तो एडमिट कार्ड लेने आया। माने कि तो हमें याद आया सस्पेंडेड था, और इसको जो रिफॉर्मेटिव एक्शन दिया गया कि तुम गरीब बच्चों को पढ़ाओगे 1 महीना के लिए, वो इसने किया नहीं। तो फॉर्म भरने की सुविधा इसको मिल नहीं रही थी। ये नहीं, एक सेकंड मैं पूरी बात बता दूं। इसने किया नहीं, ठीक है, सस्पेंडेड था तो क्लास अटेंड करने का सवाल नहीं था जब तक वो पनिशमेंट पूरा नहीं करता, बिहेवियर में चेंज नहीं आता। उसके बाद एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ, तो ये बच्चे आए कि हमें एडमिट कार्ड नहीं मिला। तो याद आया कि एडमिट कार्ड नहीं मिला, आईडी कार्ड इनका होगा हमारे पास, और ये सस्पेंडेड होंगे। तो उसके बाद इनको बोला गया कि तुमने पढ़ा लिया। तब पता चला 3 दिन के बाद इन्होंने आना बंद कर दिया। तो मैंने पूछा क्यों आना बंद कर दिया, तो उस वक्त इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत हो गई, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठंडे फलाना चिलाना। तो एग्जामिनेशन को देखते हुए उस वक्त इनको बोला गया कि ठीक है हम तुमको अलाउ कर देंगे। जो बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था, वो गरीब बच्चों का आना बंद हो गया, बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, एक्सक्यूज दिया कि बच्चे नहीं आ रहे थे। मैंने बोला तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। उसके बाद एडमिट कार्ड इन लोग का देखते हुए एडमिट कार्ड इशू करने की बात हुई, लेकिन किसी वजह से इंटरनल एग्जाम का डेट भी बढ़ गया। दोबारा इनको समय मिल गया पढ़ाने का, इन्होंने दोबारा नहीं पढ़ाया। और दोबारा जब अभी एग्जामिनेशन हो रहा है, लगभग 1 महीना का समय या 15-20 दिन का समय जो भी बढ़ा, इतने दिन इनको पढ़ाना चाहिए था, इन्होंने नहीं पढ़ाया और इनको एग्जामिनेशन में नहीं एंटर करने दिया गया। इनका स्टैंड क्लियर था कि हम पढ़ाएंगे नहीं, और जब एग्जाम होगा तब आ जाएंगे कि हमको भाई एडमिट कार्ड दे दिया जाए। तो they wanted to appear in examination without following the directions and without attending the classes. ये 2-3 बार घटना हुई। एचओडी नीतीश सर को भी ये बताया गया था, ठीक है। नीतीश सर की जानकारी में भी ये बात थी कि ये बच्चे ने तो किया नहीं। अब संयोग से उस दिन रूम में बैठे हुए थे जब मैंने घटना जो हमको पता चली कि ये लोग कॉलेज चेंज करने का विचार किए, ठीक है, और यही बच्चे थे जो जिनको सस्पेंड किया गया था। और एक बच्चा जिसका की कोई इंस्टाग्राम का चैनल चलाना है, जिसका इंस्टाग्राम पर कुछ चैनल ऑलरेडी है, ये सब लोग मिल करके बच्चों को पहले कंफ्यूज करते हैं। पहले तो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले के संपर्क में आते हैं। लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, पीपीयू का एक कॉलेज था, उसका भी जिक्र आ रहा है कि पीपीयू से जो कॉलेज है जिसने हाल ही में एमबीए लिया है, उसकी सीटें पूरी खाली पड़ी थी। तो उसने बच्चों को ऑफर किया कि भाई तुम लोग का पढ़ाई फ्री हो जाएगा, तुम दूसरे बच्चों को ले आओ।
ठीक है, इसीलिए ग्रुप में इनके नोटिस भी डाला गया कि इन्होंने जिनको नाम कटाना है, जिनको संडे के दिन हाँ जिस दिन तुम्हारे यहाँ खोला गया था कि लास्ट डेट है, तो संडे को कॉलेज खोल दिया जा रहा है। मात्र 2 लोग थे वहाँ पे, पूजा थी और कोई हाँ अंतिम दिन पूजा थी, सपना थी रिसेप्शन पर, जो सपना मैम। हाँ मैम, सपना मैम। अब सपना से जब हम बात किए थे तो हम बोले कि भाई तुमको एप्लीकेशन दे रहा था तो तुम क्यों नहीं ली, वो वीडियो बनाने लग गया। बोला सर हम इसीलिए नहीं लिए कि वो मेरा वीडियो बना रहा था। हाउ ही हैज गॉट द राइट टू मेक माई वीडियो। सपना उसका कहना है कि सर मेरे शादी का बात चल रहा है, मेरा घर में मैरिज का प्रपोजल चल रहा है, नहीं किसी का भी हो, किसी का भी आप वीडियो ऐसे नहीं बना सकते, मेकिंग माई वीडियो विदाउट माई परमिशन। ठीक है, तो व्हाई ही शुड, व्हाई हाउ कम ही इज अलाउड टू मेक वीडियो। अब तुम नीरज अपने लोग के कॉलेज के साइट पर, मतलब जो अपना यूट्यूब पर होगा, इंस्टाग्राम पर होगा, वहां पर कॉलेज के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वीडियोस जाते हैं, अचीवमेंट्स के जाते हैं, 50 तरह की जो हमारा जो फंक्शंस है, सेलिब्रेशंस है, और बच्चों का जो कल्चरल इवेंट्स है, स्पोर्ट्स है, और नैक हो गया, हमारा कॉलेज का रिसर्च हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, सब कुछ जाता है। ठीक है, उस वीडियो को देख करके उस पर कमेंट कोई नहीं करेगा। लेकिन इस बच्चे ने संडे के दिन हमारी काउंसलर को जबरदस्ती वीडियो बनाया और उसपे वो बोल रहा है कि हमको ये है वो है, जो भी उसका आप 1100 बच्चे लोग 1100 की जगह 2100 ले रहे हैं, उस वीडियो पे लिखा है। स्टूडेंट्स को मैं पहचान नहीं रहा था। सुनो ना, उस वीडियो पे लिखा है कि आप 1100 की जगह 2100 ले रहे हैं, और उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये अवैध पैसा ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। अरे बाबा, 2100 का विश्वविद्यालय का शुल्क है। अब जब वो सब चीज तुमने क्लियर कर दिया, तुम्हारे वीडियो में फोटो ये रहा है वेबसाइट का रहा, तुम्हारे वीडियो में तुमने सब क्लियर कर दिया कि 2100 का ये चार्ज है। अब वो 3700 का रसीद लाके दिखा रहे हैं कि भाई 3700 लिया जा रहा है। भाई वो एग्जामिनेशन फीस है, परीक्षा शुल्क है। विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा शुल्क तय करी है, जिस कोर्स में, जिस सेमेस्टर में जो परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की है, विश्वविद्यालय के वेबसाइट में, विश्वविद्यालय के ज्ञापांक में, उसके पत्र में वो चीज वर्णित है, वही उतना ही शुल्क लिया जाएगा और वही 1 रुपया एक्स्ट्रा कभी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये पहले से स्टैंड हमारा। हाँ। लेकिन अब वो वीडियो में वो बोल रहा है, या कोई मीडिया वाली जो आई है वो कह रही है कि 3700। अरे बाबा, हम वो 1000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ले लेंगे? हमको जो फीस लेना है हम वो बता करके वेबसाइट पे लिख करके लेते हैं। हम वही फीस लेते हैं जो जिसकी फीस प्लानिंग बच्चों को दी जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं लेते हैं। तुम्हारा कॉलेज नीरज वो है जहाँ पर पूरा फी प्लान बच्चों को रिटर्न में दिया जाता है बिफोर एडमिशन।